Hello students, in this video we are going to discuss about overall concept related to virus. तो मैं इस वीडियो में वायरस से रिलेटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम, वायरस से रिलेटेड साइंटिस्ट, वायरस से रिलेटेड डिजीज़ और वायरस के स्ट्रक्चर पे डिटेल्स लेक्चर देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है वायरस के पॉइंट ऑफ बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं वायरस से रिलेटेड कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वायरस की अगर हम बात करें तो इन्हें R.H. विटेकर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से अपने किसी भी किंगडम में प्लेस ही नहीं किया था R.H. विटेकर जी ने। मतलब कि जो R.H. विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें वायरस को मेंशन ही नहीं किया गया, और उसके साथ ही साथ जो वायरस से रिलेटेड वायरोइड्स थे, जो प्रियॉन्स ऑर्गेनिज्म थे, उन्हें भी इन्होंने मेंशन नहीं किया और लाइकेन्स को भी मेंशन नहीं किया। बट यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू NCERT वायरस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेन सबके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, कॉमनली आप वायरस के बारे में क्या जानते हैं? आप जानते हैं जो हमें नॉर्मल फ्लू होते हैं, जो हमें नॉर्मल बीमारी होती हैं, इवेंट अगर सर्टेन सिचुएशंस की बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो कोरोना वायरस, कोविड-19 के बारे में हम सब जानते हैं, जो कि एक वायरस ही है और बहुत ही ख़तरनाक तरीके से हमारे ऊपर स्प्रेड, हमारे कंट्री में और हमारे वर्ल्ड में इवन स्प्रेड हो रहा है। वायरस की बात अगर करें तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये लिविंग होते हैं और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये नॉन लिविंग होते हैं, और साथ ही साथ कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ये लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग की। तो यहाँ पर अगर हम वायरसेस की बात करें कि ये नॉन लिविंग क्यों हैं, क्योंकि दे आर नॉट अ सेल। R.H. विटेकर ने इसे अपने क्लासिफिकेशन में इसीलिए नहीं रखा क्योंकि ये एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें सेल ही नहीं प्रेजेंट होती। डो नॉट ग्रो और रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग, ये ना तो ग्रो करते हैं और ना ही अपने सराउंडिंग के हिसाब से कोई भी रिस्पॉन्स करते हैं। एंड कैन नॉट मेक फूड, टेक इन फूड एंड ऑल्सो प्रोड्यूस वेस्ट, और उसके साथ में वायरस डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, और उनमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है कि वो स्टिमुलाई के अपोजिट रिस्पॉन्स भी करें। एंड दे कैन ओनली मल्टीप्लाई इफ इन अनदर लिविंग सेल, और इनका लिविंग कैरेक्टर्स, मतलब ये लिविंग कैरेक्टर्स तब माने जाते हैं जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये मल्टीप्लाई भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही होते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, अब अगर हम वायरस की डेफिनेशन की बात करें तो हम बोलते हैं वायरस आर नॉन सेलुलर particles made up of genetic material and protein and also that can इन्वेड लिविंग सेल। तो मतलब यहाँ पर जो वायरस होता है वो सिर्फ और सिर्फ टू थिंग से मिलकर के बनता है। फर्स्ट होता है प्रोटीन और सेकेंड वन हमारे पास होता है जेनेटिक मटेरियल। अब वो DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें होंगी, जेनेटिक मटेरियल और साथ में प्रोटीन, और फिर हमारा वायरस फॉर्म हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद अगर हम इसके इन्वेंशन से बात करें कि सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था वायरसेस को, तो हम ये बोलते हैं कि वायरस को सबसे पहले, जो मीनिंग की अगर बात करें तो वायरस जो वर्ड है, ठीक है, वायरस वर्ड की अगर बात करें तो ये वेनम से बना हुआ है, वेनम। और वेनम वर्ड का मतलब होता है पॉइजन। पॉइजन मतलब तो समझते ही है ना, जहर होता है, ठीक है। तो ये पॉइजनस सब्सटेंस इनको बोला जाता है और इसी वजह से इसका नाम वायरस है। और ये जो नेम है ये बोला जाता है कि सबसे पहले पॉस्चर DJ अवाइनो वस्की ने दिया था, और ये जब सर्टेन माइक्रोब्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व कर रहे थे एक प्लांट में जिसका नाम था टोबैको प्लांट्स, और वहीं पर इन्होंने मोज़ैक लाइक सिम्टम्स देखे थे, मोज़ैक साइंस देखे थे, मोज़ैक डिजीज़ देखी टोबैको में, और तभी इन्होंने इसे टोबैको मोज़ैक वायरस, ओके, TMV नेम दिया उन्हें इन्होंने। और ये था सबसे पहले अवाइनो वस्की के द्वारा खोजा गया वायरस। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम दूसरी बात करें तो ये स्मॉलर होते हैं बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया से भी। और ये कैसे बात पता चली, जब बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पेपर से इन्हें छाना गया तो देखा गया कि यहाँ पर ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पेपर से भी छन रहे हैं, इसका मतलब ये उनसे भी स्मॉलर होते हैं। अब यहाँ पर दूसरे साइंटिस्ट बेजरनिक के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कॉइन किया था लैटिन नेम वायरस का। ओके, तो यहाँ पर मैंने पहले आपको बताया कि अवाइनो वस्की जी थे, और ये जो बेजरनिक जी थे इन्होंने ही जो टोबैको प्लांट मोज़ैक वायरसेस थे उसे हेल्दी प्लांट से एक तरीके से इन्फेक्शन
किया और उसे ऑब्जर्व किया एंड देन उसके बाद इन्होंने एज अ उसे बोला कि ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होते हैं। ओके, तो ये इनसे रिलेटेड बात थी और आप नाम याद रखेंगे अमाइनो फस्की जी का। ओके, 1892 में उन्होंने बताया था एंड देन इन्होंने 1897 में बताया था। उसके बाद टोबैको मोज़ैक वायरस से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेंडल स्टैनले। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस को डिस्कवर्ड किया कि ये मेडअप ऑफ होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। अब न्यूक्लिक एसिड का मतलब कुछ और नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का मीनिंग है आरएनए एंड ऑब्लिक डीएनए। ओके, या तो डीएनए या फिर आरएनए। तो जो अभी मैंने आपको बताया था कि डीएनए आरएनए जैसे जेनेटिक मटेरियल से फॉर्म होते हैं, वैसा ही कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पर बताया। इन्होंने बोला कि जो भी क्रिस्टल के फॉर्म में अगर हम बोलें कि वायरस एज अ नॉन लिविंग प्रेजेंट होते हैं और उन्हें क्रिस्टल के फॉर्म में टेक करने का भी जो सबसे पहला वर्ड किया था वो भी हमारे स्टैनले साइंटिस्ट ने ही किया था। ओके, और इन्होंने ही ये बात बताई कि ये 2 थिंग्स से फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट वन, उसके बाद हम अगले फैक्ट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का या वायरस के केसेस में जो वैक्सीन फॉर्म करने का काम था वो था एडवर्ड जेनर का। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले डेवलप किया था स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, और जो कि एक तरीके से वायरस के अगेंस्ट में वर्क करती थी। ओके, और आज के केस में हम बात करें तो स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड इन द वर्ल्ड टुडे। ओके, नेक्स्ट वन फैक्ट, हाउ बिग इज़ वायरस। तो मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ही स्मॉल होते हैं एंड वायरसेस आर वेरी स्मॉल, स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट सेल। जैसे कि हम माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं, जो स्मॉलेस्ट सेल होती हैं उनसे भी ज़्यादा ये स्मॉल होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये नॉन सेलुलर होते हैं, ये कंटेन करते हैं प्रोटीन कोट को, और प्रोटीन कोट को हम कहते क्या हैं, कैप्सिड कहते हैं। ये फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा, जो प्रोटीन कोट होता है उसे हम बोलते हैं कैप्सिड। देन उसके बाद इनके पास हैव अ न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि डीएनए एंड आरएनए होता है, वन और द अदर। ओके, नॉट बोथ, तो दोनों नहीं प्रेजेंट होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ओनली व्हेन इनसाइड अ होस्ट सेल, और ये तभी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस शो करते हैं जब ये किसी होस्ट बॉडी में प्रेजेंट होंगे। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये देखिए, जैसे एक ये डायग्राम है वायरस का रिप्रेजेंट है, तो आप देख पा रहे हैं ये जो आउटर स्ट्रक्चर है ये है कैप्सिड का, जो कि प्रोटीनेशियस है, प्रोटीन से फॉर्म है, और ये अंदर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं डीएनए का प्रेजेंट है। तो ये इन्वेलप का फॉर्मेशन कर रहा है और इसमें कुछ स्पाइक जैसे स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ वायरसेस की बात करें तो वो प्रोटेक्टिव इन्वेलप रखते हैं, और उसके साथ ही मैंने आपको बताया स्पाइक्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं होस्ट सेल में अटैच करने पे। जैसे कि आप इस टाइम पे कोरोना वायरस का ही लोगों की हेल्प से देख रहे होंगे, डायग्राम लोग दिखाते हैं तो कुछ ऐसा ही तो दिखाते हैं ना, कुछ स्पाइक ऐसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्पाइक का स्ट्रक्चर है। तो मोस्ट वायरस इनफेक्ट ओनली द स्पेसिफिक होस्ट सेल, और कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सेल को ही डैमेज करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, तो कुछ स्पेसिफिक वायरस होंगे जो स्पेसिफिक सेल को, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को ही हमारे डैमेज करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पर दूसरी बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक की, तो आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल वायरस आर इनएक्टिव। मैंने पहले ही बताया वायरस बहुत सारी कॉमन इलनेस और डिजीजेस को कॉज करते हैं, और कुछ तो वायरस ऐसे भी होते हैं जो कि कैंसर या ल्यूकीमिया जैसी प्रॉब्लम भी कॉज करते हैं। ल्यूकीमिया इज़ अ ब्लड कैंसर। उसके साथ में आप HIV वायरस को भी जानते हैं, इबोला वायरस को भी जानते हैं, मिजल्स की जो प्रॉब्लम होती है वो भी वायरल डिजीज़ ही है। नेक्स्ट वन है कैरेक्टरिस्टिक में बात करते हैं तो वायरस कॉज मैनी कॉमन इलनेस डिजीजेज। कॉमन इलनेस में जैसे कि हम लोग कॉमन कोल्ड्स की ही बात करते हैं, ये हो जाएगा। एंड देन सम वायरस में कॉजेज सम कैंसर लाइक ल्यूकीमिया, तो ये बातें मैंने आपको पहले ही बताई। और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं हर्पीज़ वायरस, तो हर्पीज़ वायरस में देख रहे हैं इनके सिम्टम्स क्या हैं। ओके, नेक्स्ट वन है यहाँ पर दूसरा एडिनो वायरस। एडिनो वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड जैसी प्रॉब्लम होती है। उसके साथ में इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस से भी इन्फ्लुएंजा डिजीज़ होती है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर चिकन पॉक्स वायरस। चिकन पॉक्स में आप जानते हैं छोटे छोटे कैसे पूरे बॉडी पे स्पॉट जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पैपिलोमा वायरस, जो कि सेक्सुअल कॉजिंग डिजीज़ है, और इसे हम लोग कॉमन वर्ड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर होस्ट स्पेसिफिक सिटी।
अब होस्ट की बात मैंने पहले ही बताई कि कुछ स्पेसिफिक होस्ट होंगे, तो हर एक किंगडम में, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमेलिया हो, बैक्टीरिया हो, हर एक ऑर्गेनिज्म में ये डिजीज़ कॉज करते हैं। और वायरस स्पेसिफिक होते हैं, बट दे मे और मे नॉट बी स्पीसीज स्पेसिफिक। ओके, स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होंगे, बट ये स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट वन, स्प्रेड इज स्पेसिफिक टू द टाइप्स ऑफ वायरस, और ये डिपेंड करता है कि ये किस टाइप के वायरस है स्पेसिफिक और कहाँ ये स्प्रेड हो रहे हैं। पैरासिटिज्म की बात करें तो यस एग्जैक्टली, वायरस पैरासाइट्स होते हैं, एंड अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स एग्जिस्टेंस इन सच अ वे दैट इज हार्म दैट ऑर्गेनिज्म। तो ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट होंगे, अपने फूड को इनटेक करेंगे और उसके लिए हार्मफुल भी होंगे, उसमें डिजीज कॉज करेंगे। नेक्स्ट वन, दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर बैक्टीरियोफेज वायरस का। बैक्टीरियोफेज वायरस से रिलेटेड ये फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को मारता है। और आप इसीलिए जानते हैं जो हमारा गैंगेटिक वाटर होता है उसमें वो पानी कभी भी ख़राब नहीं होता, सालों हमारे घरों में रखा रहता है, हम लोग अपने घर में पूजा पाठ में उसे यूज़ भी करते रहते हैं। तो उसके ख़राब ना होने के पीछे यही रीज़न है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट है बैक्टीरियोफेज वायरस जो कि बैक्टीरिया को मारता है, जिसकी वजह से हमारे घरों का जो गंगा जल का वाटर है वो कभी भी ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट वन, उसके बाद मैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे शेयर करना चाहूँगा विद द हेल्प ऑफ अ स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड। देन यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर मैं कुछ प्लांट्स वायरस और कुछ एनिमल्स वायरस को आपको अंडरस्टैंड कराना चाहूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल, तो आपको ये फैक्ट ज़रूर बहुत अच्छे से याद रखना है। मैंने पहले भी बताया कि जो वायरस होते हैं उनमें बोथ डीएनए और आरएनए नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मैं डीएनए के लिए डी और आरएनए के लिए आर रख रहा हूँ एंड बीच में ऑब्लिक लगा रहा हूँ। देन उसके बाद दूसरा फैक्ट मुझे आपको ये अंडरस्टैंड कराना है कि यहाँ पर जो भी वायरसेस होते हैं मोस्टली रिलेटेड प्लांट से, ठीक है। तो जो भी वायरस होंगे रिलेटेड प्लांट से उनमें आरएनए प्रेजेंट होगा, और जो भी वायरस रिलेटेड होंगे एनिमल से उनमें डीएनए या आरएनए दोनों प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखेंगे कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड वायरसेस इनफैक्ट द एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ पर जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए होगा वो एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम इन जनरल प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही उन्हें इन्फेक्ट कर सकता है, डीएनए वाले वायरस इनको इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कॉमनली मैंने आपसे शेयर ही किया कि वायरस से जो भी डिजीज़ होती हैं एनिमल्स में, लाइक मम्स होते हैं, ओके, मम्स होगा, स्मॉल पॉक्स होगा, उसके साथ में हर्पीज़ होगा जो भी मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया, इन्फ्लुएंजा होगा, ठीक है, और एड्स तो कॉमनली कॉज्ड है ही, ठीक है। एड्स जैसी प्रॉब्लम भी होती है वायरस के ही थ्रू। प्लांट्स की बात अगर मैं यहाँ पर करूँ तो प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज़ेज़ होती हैं उसे भी हम यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। तो प्लांट्स के केस में अगर बात करें तो प्लांट्स में मैंने कहा कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने सबसे पहले ही वायरस की बात की, टोबैको मोज़ैक वायरस, ओके। तो टोबैको प्लांट्स में ये डिजीज़ कॉज करते हैं। उसके अलावा लीफ रोलिंग डिजीज़ होती है जिसमें आप देखते हैं कि जो हमारी एक जनरल अगर लीफ है वो रोल कर जाएगी, ठीक है, रोलिंग डिजीज़ उनमें होगी, या फिर वो कैसी हो जाएंगी, कर्ल हो जाएगी, मुरझा जाएगी, ऐसे आपको दिखेगी लीफ, ओके। येलोविंग लीफ हो जाती है, वेन क्लियरिंग डिजीज़ होती है जो कि आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा, लेडी फिंगर के प्लांट्स में वेन क्लियरिंग डिजीज़ होती है। देन उसके बाद डॉर्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ जैसी प्रॉब्लम भी वायरस के थ्रू कॉज होती है। तो ये कुछ फैक्ट से होपफुली कि आपको समझ में आए होंगे, आपको हर एक फैक्ट वायरस से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।